से क्या लेके आए हैं? क्या? नारियल, श्रीफल, गोला। ये श्रीफल गोला भगवान का जन्म महोत्सव होता है तो वधरे क्यों जाते हैं? क्या कारण इसका? हाँ, शुभ फल तो है, लेकिन क्यों? शुभ फल तो बहुत अनेक है। इसका मीनिंग क्या, कारण क्या? लोग पहले से श्रीफल बदलते हैं, गोला बदलते हैं, इसलिए हम भी बदलते हैं। कभी सोचा, कभी विचारा, कभी चिंतन किया नहीं, लेकिन सब करते हैं, इसलिए हम भी करते हैं। जब कुमारपाल महाराजा का शासन चल रहा था, कुमारपाल महाराजा क्या करते थे? अनेक जिनालयों, मंदिरों बनवाए थे। जहां जहां नगरों के अंदर, अनेक नगरों के अंदर, शहरों के अंदर कुमारपाल महाराजा जिनालयों का निर्माण कराया था, प्रतिमाएं भरवाई थी। और जैन धर्म के ऊपर अटूट श्रद्धावान थे। हेमचंद्र महाराज साहब गुरु भगवान के वो शिष्य थे। अपने 11,000 घोड़ा को भी क्या करते थे? पानी छान कर पिलाते थे। ऐसे अनुष्ठान बहुत जिनालय बनवाए थे, बहुत भक्ति की थी परमात्मा की। लेकिन उनके जाने के बाद उनका भाई अजयपाल महाराजा का शासन आया। तब वो अजयपाल महाराजा जैन धर्म के विरुद्ध कट्टर दुश्मनी थे, जैन धर्म को मानते नहीं थे। उनका भाई तो सब नगर के अंदर, देशों के अंदर 18 देश के राजा थे, 18 देशों के अंदर वो जिनालय बनवाए थे। लेकिन उनका भाई अजयपाल महाराजा का शासन आया, तब क्या उन्होंने जिनालय तोड़ने का काम किया। जितने जिन मंदिरों है, जितने जिन बिंब है, जितने चैत्य है, उनको क्या नष्ट करने का ही काम किया। क्योंकि वो जो जैन धर्म के ऊपर दुश्मनी रखते थे, उनको जैन धर्म पसंद नहीं था। और एक दिन की बात है, जब सभा भरी हुई थी, राज दरबार भरा हुआ था, तो एक कपटी मंत्री था। कपटी मंत्री वो जैन धर्म के प्रेमी, जैन धर्म के बंधु, जैन धर्म के ऊपर श्रद्धा रखने वाला एक मंत्री उन दरबार के अंदर जाते थे तो क्या बड़ा तिलक करके जाते थे। किसका तिलक? चंदन का। परमात्मा का प्रतीक माना गया हुआ है। हम तिलक क्यों करते हैं? कि भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य रखने के लिए मस्तक के ऊपर, भ्रुकुट के ऊपर चंदन की तिलक करते हैं। तो वो भी तिलक करके जाते हैं और कहते हैं, जब राज दरबार भराया हुआ है, तब अजयपाल महाराजा ने करते हैं कि आप अगर मंत्री पद में रहना है तो कल से तिलक मिटा के आना। क्या कहते हैं? तिलक मिटा के आना। ये तिलक आपके मस्तक के ऊपर रखना नहीं चाहिए। और ऐसे प्रकार कर उन्होंने कहते हैं, उस प्रकार कर वो गांव में जाकर, नगर के अंदर जाकर सभा भरते हैं। तो हमारे तिलक के ऊपर जैन धर्म के जो दुश्मनी है, ऐसा अजयपाल राजा तिलक करने को मना कर रहा है। इस प्रकार से सोचकर नगर के अंदर मीटिंग भरते हैं, संघ के अंदर मीटिंग भरते हैं, और सभी उन्होंने किया। अगर दूसरे दिन वापस से जाकर गया तो वो उससे भी बड़ा तिलक करके कौन जाते हैं? कपटी मंत्री। और उनको मन के अंदर गुस्सा आ गया, अगर कल से आप आए तो आपको पूरे जितने भी जैन धर्म वाले हैं उनको मैं तेल के घाट में तर दूंगा। जिस तरह बजिया पुली तरते हैं, उसी तरह मैं वो आपका बलिदान दे दूंगा। उसी प्रकार कहते हैं। तो उस दूसरे दिन वापस एक गांव में जाकर मीटिंग करते हैं कपटी मंत्री। तब शासन को मरी मिटने वाले, शासन के ऊपर
बलिदान देने वाले नवयुगल तैयार हो गए। क्या कहते हैं? नवयुगल तैयार करते हैं। अभी नई नई शादी हुई है, ऐसे नवयुगल नवपरिणीत तैयार हो गए बलिदान देने के लिए। तिलक के खातर, एक तिलक के खातर बलिदान देने के लिए तैयार हो गए हैं। शासन के ऊपर मरी मिट जाने वाले सभा के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले कपति मंत्री जाते हैं तिलक लगाकर, और नवयुगल परिणीत बड़े बड़े तिलक कर जाते हैं। तो उनको देखकर बहुत गुस्सा हो गया है अजयपाल महाराजा। कहते हैं कि 2 दिन आपको मैंने मना किया था कि तिलक लगाकर मेरे दरबार के अंदर नहीं आना है, अगर दरबार के अंदर आया तो आपको मैं जिंदा जला दूंगा। उसी प्रकार उन्होंने कहा, लेकिन ये तो यहाँ पर जिन शासक के ऊपर एक तिलक के खातिर बलिदान देने वाले नवयुगल तैयार होकर जाते हैं, और उन्होंने सैनिकों को बुलाया, भट्टी जलाई, भट्टी के ऊपर कढ़ैया डाला, कढ़ैया के उधर तेल डाला और बहुत उबल रहा है। भजिया जिस तरफ हम तलते हैं, पूरी तलते हैं, और भजिया का बेसन का एक बूंद पीता ही पूरा उगल जाता है, बल जाता है। इतना खत 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 कर दिया और इतना गर्म लोहा जैसे बन गया तेल। और तेल के अंदर उन्होंने बोला कि आप इस सैनिकों के अंदर जो तिलक है, मस्तक के ऊपर जो तिलक लगा कर आया है, उनको तिलक के दोनों हाथ को अंदर ऊपर डाल दो और सब कराने भजिया की तरफ तल दीजिए। सैनिकों को कहते हैं, और सैनिकों जब नवयुगल परिणीत तैयार होते हैं वहां एक को पकड़ने जाते हैं, और हाथ पकड़ा तो नवयुगल ने क्या कहा, मेरे को पकड़ने की जरूरत नहीं है, मेरा जैन धर्म जयवंता है, तिलक अमर रहो के नाम से मैं प्रतीक हूं, मेरा जैन धर्म जब तक रहेगा, जब तक मैं जीवित रहूंगा, तब तक मेरा तिलक अमर रहेगा। ऐसे कहते कहते एक एक नवयुगल तेल के कड़ाई में कूद जाते हैं। तिलक अमर रहो करते, एक कूदते हैं, दूसरे बलिदान देते हैं, तीसरी जोड़ी बलिदान देते हैं, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं। इस प्रकार नवयुगल, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, 2-3 दिन हुआ, ऐसे शादी युगल की 9 बलिदान दे दिए। तिलक अमर रहो करते करते अब छेले लास्ट के अंदर कपति मंत्री बड़े तिलक लगा कर जाते हैं और कूदने की तैयारी करते हैं कढ़ैया के अंदर। तब अजयपाल महाराजा कहते हैं, बस कपति मंत्री, आपने बहुत बलिदान दिया और नवयुगल में अभी देख नहीं सकता, आपका तिलक के प्रति इतनी अटूट सत्ता, जैन धर्म के ऊपर इतनी बलिदान अभी मैं देख नहीं सकता। कितना महान जैन धर्म का तिलक है, हमको अभाग्य से मिला है। उन तिलक के ऊपर बलिदान नवयुगल देने के पश्चात कपति मंत्री को रोक देते हैं। तब से लेकर जब भी आओ मेरे दरबार के अंदर, कोई बात नहीं, आप तिलक लगा कर आना, आपका जैन धर्म अमर हो, आपका तिलक अमर हो। ऐसा कौन कहते हैं? अजयपाल महाराजा। इतने बलिदान देने के पश्चात भी, सबके रुदन होने भी, जय हो तिलक अमर रहो के नाम से, और कपति मंत्री ने कहा, तब से उन्होंने आज से आपका में जितने मंदिर है, जितने जिनबम है, जितने भगवान है, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, ऐसा प्रतिज्ञा धारण करता है। कौन? अजयपाल महाराजा। किसका भाई था? कुमारपाल महाराजा का। तब से वो प्रतिज्ञा करते हैं, मैं अब जैन धर्म के कोई भी मंदिर नहीं तोड़ूंगा, जैन धर्म के ऊपर जो तिलक लगा के आएगा उसको किसी को भी मैंने कुछ नहीं करूंगा। इतना ही बलिदान देके तब से तिलक अमर रहो। इतना कहना चाहता हूं कि जब भी हमारे धर्म के ऊपर आपत्ति आ जाए, शासन के ऊपर आपत्ति आ जाए, शिक्षण के ऊपर आपत्ति आ जाए, तो श्रीफल की तरह अपना मस्तक जैन धर्म को देना चाहिए। इसकी कुमारी के साथ इस श्रीफल को वधेरते हैं, उसके बलिदान के रूप में, प्रतीक के रूप में श्रीफल को वधेरने की विधि आती है भाग्यशाली। जिस तरह श्रीफल को वधेरते हैं, उसी तरह मेरे शासन के ऊपर भी आपत्ति आ जाए, कोई संकट आ जाए, तो मेरा मस्तक को श्रीफल की तरह मैं आपको परमात्मा को अर्पित कर दूंगा। ये भावना के साथ श्रीफल को वधेरना चाहिए, श्रीफल को तोड़ना चाहिए।
इस प्रकार ऐसा तिलक के ऊपर कपट मंदिर ने बहुत ही तिलक के अमर के रहना चाहिए। इसलिए जो भी हम कार्य करें